हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का। हम पढ़ेंगे प्यार बच्चों 6 वाला। अगर प्यार बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से कवर अप करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। तो प्यारा बच्चे, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। किससे सॉल्व करना है? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्यार बच्चों आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्यार बच्चों? अपना फर्स्ट का 6 वाला। लिखा प्यार बच्चों आपने गिवन, लगाया प्यार बच्चों आपने कॉमा। इक्वेशन आपके पास है 3x अपॉन 2 3x अपॉन में 2 माइनस का 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। और नीचे प्यार बच्चों आपके पास है x अपॉन 3 प्लस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। लेकिन प्यारे बच्चों ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास सही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन प्यारे बच्चों कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। अभी लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, फिर यहां से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, फिर दोनों इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू y के लिए आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। चलिए बनाते हैं और करके देखिए। जो पहले ऊपर लिखा उसको हम सेम टू सेम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखा है 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू कौन है? माइनस का 2 है। अब देखिए, अगर प्यार बच्चों बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे? पहले नीचे का इंटू हम नीचे करते हैं 2 3 या 6। अब ऊपर का इंटू नीचे करेंगे 3x इंटू 3 9x माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा 2 इंटू 5 बाय 10 बाय इज इक्वल टू कौन है? माइनस का 2 है। अब 9x माइनस 10 बाय हम लिख देंगे सेम 9x माइनस का 10 बाय इज इक्वल टू कौन था? माइनस का 2 था। अब आप देख सकते हो 6 डिवाइड में है, डिवाइड वाला ऊपर कहां पहुंचेगा? मल्टीप्लाई पहुंचेगा। आगे लिखते हैं 9x माइनस का 10 बाय माइनस का माइनस 2 इंटू 6 12। ये प्यार बच्चों आपके पास हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आपने अब इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इसी प्रकार से आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। चलिए बनाएंगे और करके लिखते हैं। कौन लिखा है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में कौन है प्यार बच्चों? 6। वही काम अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे? पहले नीचे का इंटू नीचे करेंगे 3 2 जा 6, और ऊपर का इंटू नीचे होगा x इंटू 2 2x प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 है। देखिए अब 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में कौन है? 6 है। 6 डिवाइड में, डिवाइड वाला ऊपर कहां पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में। ये 6 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कौन बचा? 13 बचा। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कौन बचा? 13। इक्वेशन कौन आ गई? सेकंड। अब हम प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन साथ में लिखेंगे, फिर हम x के लिए y के लिए हम फाइंड करेंगे। देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी अपने पास? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। इक्वेशन सेकंड आपके सामने है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अब प्यारा बच्चों मैंने आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक करा दिए, फर्स्ट का सिक्स्थ है। तो मैंने आपको ये बताया था हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं, फिर इक्वेशन थर्ड बनती है वो वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड पुट कर देते हैं, फिर y के लिए जो आएगी वो इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद हमारे पास x वैल्यू आसानी से आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम प्यार बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से x वाले वेरिएबल से इक्वेशन थर्ड हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखिए आगे 9x सेम लिखा आपने, माइनस 12 सेम लिखा। अब 10y माइनस का है तो माइनस प्लस साइड कहां पहुंचेगा? प्लस में पहुंचेगा 10y। अब देखिए अब जो 9 मल्टीप्लाई में है ना, तो 9 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। लिखोगे आप x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 12y, सॉरी 12 प्लस 10y था, माइनस 12 प्लस 10y था। और 9 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नीचे कहां पहुंचेगा? डिवाइड में पहुंचेगा। इक्वेशन कौन बनेगा? थर्ड। अब जो इक्वेशन थर्ड बनी है x वाले वेरिएबल से, इस x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाई थी। जब भी आप इक्वेशन सेकेंड पुट करोगे तो ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम x की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर सेकेंड पुट करना है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है प्यारे बच्चों आपके पास? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कौन है? 30। चलिए पुट करते हैं। 2 सेम लिखा आपने, बीच में 2 आएगा। आप देख सकते हो x की वैल्यू कौन है? माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। तो हम इस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कौन है प्यारे बच्चों? 9 है। अब देखिए ब्रैकेट लगाई, माइनस का है, प्लस का 3y इज इक्वल टू कौन बचा? 13 बचा। काफी लंबा बन गया ब्रैकेट वाला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। अब देखिए अब क्या होगा? 2 का इंटू दोनों में ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। पहले 2 का इंटू माइनस 12 में करते हैं, माइनस का माइनस, 2 इंटू 12 24 प्लस का प्लस। अब 2 का इंटू 10y में करेंगे, 2 इंटू 10y 20y। नीचे आपके पास कौन है? 9 है। प्लस का कौन है? प्लस 3y का कौन है? 3y इज इक्वल टू कौन है? 30। अब आप देख सकते हो ए नंबर फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है क्या? नहीं। तो आपको नीचे कौन मानना पड़ेगा? 1। आपको लिखना रहेंगे, केवल मैंने आपको समझाने के लिए कौन मान लिया? 1। आप सब लोग जानते हो अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे देखिए, सबसे पहले नीचे का मल्टीप्लाई कहां होता है? नीचे। चलिए करते हैं। 9 का इंटू करेंगे 1 में, 9 इंटू 1 9। अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होगा। अब देखिए माइनस 24 प्लस 20y का इंटू 1 में करेंगे तो वही का वही आएगा ना। देखिए माइनस 24 प्लस 20y इंटू 1 तो वही का वही आएगा। तो माइनस 24 प्लस 20y इंटू 1 वही आएगा, माइनस 24 प्लस का 20y। अब देखिए अब प्लस का कौन है आपके पास? प्लस है। अब नीचे का इंटू कहां होगा? ऊपर। 9 का इंटू कहां होगा? 3y में। तो 9 इंटू 3y कितना होता है? 27। और इज इक्वल टू में कौन चल रहा था प्यारे बच्चों? 13 चल रहा था। कौन लिखा? 13। अब देखिए आगे का, देखिए ये 24 किसका है? प्लस का है, सॉरी माइनस का है। और 27 किसका है? प्लस का है। क्वेश्चन है, चलिए देखिए। अब 27 माइनस 4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 27 माइनस 24 कितना होगा? 3 होगा। प्लस का कौन है? 20y है। नीचे कौन है? 9 है। इज इक्वल टू कौन है प्यारे बच्चों? 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेम लिखा, 20y सेम लिखा, 13 सेम लिखा। और आप देख सकते हो 9 किस में? डिवाइड में है। तो नीचे जो 9 डिवाइड में है तो डिवाइड वाले ऊपर किस में पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 3 सेम लिखा प्लस 20y। अब देखिए 13 का इंटू कहां करना है? 9 में करना है। तो 13 इंटू 9 कितना होता है प्यारे बच्चों? 117 होगा। हाँ वही होगा, 117 होगा। अपन से प्यारे बच्चों कहीं गलती हो गई शायद। ये सॉरी
देखिए कि गलती का हुई, देखिए 9 इंटू 3y में करना था, 9 इंटू 3y 27y होता है। कितना होता है? 27y होता है। वही सोचो गलती का हो गई, सॉरी। अब देखिए आगे, माने 24 आपने सेम लिखा। अब देखिए 20y प्लस 27y, तो 20y प्लस 27y कितना होता है? 47y होता है। और नीचे कौन चल रहा था? 9 इज इक्वल टू कौन है? 30। मैंने 24 सेम लिखा प्लस 47y सेम लिखा, इज इक्वल टू कौन है? 30। अब देख सकते हो 9 डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले ऊपर कहां पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। मैंने 24 सेम लिखा, 47y सेम लिखा, 13 इंटू 9 कितना होता है? 117 होता है। मैं y की वैल्यू फाइंड करना है, 24 माइनस वाला साइड कहां पहुंचेगा? प्लस में पहुंचेगा। 47y इज इक्वल टू 170। ये माइनस वाला कहां पहुंच जाएगा? प्लस में 24 हो जाएगा। 47y सेम लिखा, 117 प्लस 24 कितना होता है? 141 होता है। अब 47 मल्टीप्लाई में, तो 47 मल्टीप्लाई 141 के अपॉन में नीचे पहुंच जाएगा। y इज इक्वल टू 141 के अपॉन में कौन होगा? 47 होगा। 47 की टेबल भैया आपको आती नहीं आती, आपकी जिम्मेदारी है, पर मुझे तो आती है। तो 47 ये कितना होता है? 141 होता है। y की वैल्यू कौन आई? 3। अब आपको x की वैल्यू निकालना है। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड किसी भी इक्वेशन पुट करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हमें जल्दी आंसर लाने के लिए हम y के लिए कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड में। चलिए पुट करते हैं। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। चलिए, इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या थी प्यारे बच्चों? इक्वेशन थर्ड आपके पास थी, यही तो इक्वेशन थर्ड है। इसी इक्वेशन थर्ड में आपको y की वैल्यू पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। चलिए पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10, बीच में कौन आ गया? इंटू y की वैल्यू कौन है? 3 है, तो y के लिए कौन पुट कर दोगे? 3। नीचे कौन है? 9। तो भैया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले माइनस होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है? मल्टीप्लाई। तो हम भी कौन करेंगे? पहले मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू माइनस का 12 आप सेम लिख दोगे। x इज इक्वल टू माइनस का 12 सेम लिख दो, प्लस का प्लस लगा दोगे। और आप देख सकते हो 10 इंटू 3 कौन होता है? 30। नीचे कौन चल रहा है? 9। माइनस कर दो सिंपल आप। 30 माने 12 कितना होता है? 18। नीचे कौन है? 9। 9 टू जा कौन होता है? 18। तो x के लिए कौन आई? 2 आई। लिख देंगे लास्ट में हेंस करके x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो प्यारा जो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।